हेलो बच्चों। क्लास 11th बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं सबके लिए है ये। क्लास 11th के आपको जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ उसमें एक चीज़ आज पढ़ाऊँगा वो है उत्क्षेप यानी बायन्सी, फोर्स ऑफ बायन्सी। तो ये क्या होता है ये देखो, जैसे कि अगर बाल्टीन है ना, जैसे कोई कुआं है ये, और यहाँ से हम बाल्टीन डाल देंगे कुएं में। तो यहाँ पे जब तक ये कुआं के अंदर रहेगा, बाल्टीन बाल्टीन में पानी भर गया, और जब तक ये बाल्टीन कुएं के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, तो आपको हल्की महसूस होगी। लेकिन जैसे ही इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, हमको वेट इसका महसूस होगा, लेकिन पानी के अंदर आपको हल्का महसूस होगा। तो लिखिए। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों। द्रव के इस गुण को जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल आरोपित करता है, क्या कहते हैं? उत्क्षेप कहते हैं। उत्क्षेप, और अंग्रेजी में कहते हैं बुओयेंसी। बुओयेंसी के कारण क्या होता है कि ऊपर की ओर बल आरोपित करता है, और इस गुण के कारण जितना बल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है उसे कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल, या अंग्रेजी में कहें तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी कहते हैं। जो ये बाल्टी को खींचने में जो ऊपर में जितना बल लगा उसको कौन सा बल कहेंगे? फोर्स ऑफ बुओयेंसी। और इस पूरे घटना को, जो गुण है जो ऊपर की ओर बल आरोपित, उसको बुओयेंसी, और इस बल को कहेंगे फोर्स ऑफ बुओयेंसी। आया समझ में? इसका एक सिद्धांत भी है जिसको हम कहते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है कोई भी, तो लकड़ी का टुकड़ा को अगर पानी में पूरा डुबा कर छोड़ देंगे तो अपने आप तैरने लगेगा। जैसे यहाँ पे पानी है, ये नदी है, इस पे मैं लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दिया तो पहले क्या है, ये अपने आप पानी में डूबेगा, फिर बाद में तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल का मान गुरुत्वीय बल से अधिक हो जाता है। क्योंकि ये जो उस पर कौन फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो है वो गुरुत्वा बल से ज़्यादा हो जाता है। तो लोहे का टुकड़ा पानी में डूबने पर नहीं आएगा, छोड़ देने पे पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वीय बल उत्प्लावन बल से अधिक होगा। यहीं पे अगर हम लोहे का टुकड़ा अगर डाल देंगे तो ये डूब जाएगा, क्योंकि इस पे गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसीलिए। लेकिन इस पे क्या होता है, लकड़ी के टुकड़े में बुओयेंसी, फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो है वो ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसके कारण ये नहीं डूबता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा देता हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? यानी इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो आर्किमिडीज, अरे यार, प्रिंसिपल क्या है? जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप में किसी द्रव में डुबोई जाती है
तो उसके भार में कमी आ जाती है। जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी एक वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो हल्का लगेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। देखिए, ये रहा ग्लास, खाली ग्लास है, इसको हम पानी में डुबाएंगे। देखो, अभी इसको अगर हम पानी में डाले हैं तो हमको इसका वजन नहीं लग रहा है, हमको हल्का लग रहा है, लेकिन हमको कोई महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसमें क्या है। लेकिन अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमको वेट लग रहा है, अरे भारी है ये। तो यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर ये पानी में अगर हम डाले रहेंगे तो हमको उसका वेट का हल्का महसूस होगा, लेकिन बाहर करेंगे तो ये हमको इसका वेट का हमको लगेगा कि हाँ इसमें भार है। यही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा देख करके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए।